सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम हम लोगों ने एपिडर्मल सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे, गार्ड सेल्स के बारे में हम लोगों ने रीडिंग करा था। और ये जो मैंने अंडरलाइन करी हुई है, आपको इन सबको नोट्स में कर रखना है। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करी हुई है। चलिए हम फटाफट दोबारा से अंडरलाइनिंग के लिए हम लोग ने हाईलाइटर खोल लिया है यहाँ पे। चलिए अब हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। Epidermal cells of the root whose function is water absorption, commonly beards long hair parts and other parts increases with the total absorbative surface area। ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था यहाँ पे। इस पे बताइए, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखवाए थे क्या आपको कल यहाँ पे? मनु और ये विदुषी कुछ क्वेश्चंस वगैरह लिखवाए थे, नहीं लिखवाए थे? पहले आप ये बताओ मुझे फटाफट। मनु एंड विदुषी, आवाज आ सर रही है? एपिडर्मिस के तो नहीं लिखवाए थे। एपिडर्मिस के नहीं लिखवाए, इसके ऊपर के लिखवाए हैं? यस सर। चलो ठीक है, लिखो, एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट। What are epidermal cells? What are epidermal cells? And write down their characteristics and function. What are epidermal cells? Write out their characteristics and function. Number 2 question. Where we find epidermal cells? Where we find epidermal cells? Where we find epidermal cells? Then next, what is stomata? Next question लिखिए इसी पेज पे। What is stomata? What is stomata? Draw structure of stomata. Draw structure of stomata with guard cells. ये वाला figure, this figure is important. Draw structure of stomata with guard cells. What is the function of stomata? What is the function of stomata? What is function of stomata? How epidermal cell in desert plants are different? Next question लिखिए। How epidermal cells in desert plants are different? सॉरी, क्लियर हो गई बात? ये मनु एंड विदुषी डन? यस सर। चलिए अब हम आगे का देखते हैं। अब कहता है, इज द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच, इज द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम? क्या जो एक पुराना ट्री है उसकी आउटर लेयर और एक यंग ट्री की, एक यंग स्टेम मतलब जो बिल्कुल अभी अभी निकली एक स्टेम, उन दोनों की आउटर लेयर में क्या डिफरेंस होगा? Now, as the plant grows, the outer protective layer undergoes certain changes. A strip of secondary meristem replaces the epidermis of the cell. Now, on maturity or as the time passes, the secondary meristem replaces the epidermis of the stem. जो stem की epidermis layer होती है, उसको replace करता है कौन? Secondary meristem. The cells of the outside are cut off from this layer. जो आसपास की जो सेल्स होती हैं वो थोड़ा सा उससे कट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। एंड दिस फॉर्म्स अ सेवरल लेयर थिक कॉर्क और बार्क ऑफ द ट्री। अब होता क्या, बार बार एक लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर बनता रहता है, उनके ऊपर एक परत सी जमती रहती है। जैसे आपने देखा होगा, जो पेड़ होता है उसके ऊपर की एक लेयर वो अलग से बिल्कुल सूखी हुई एक लेयर होती है, वो अलग से बाहर निकल जाती है। जैसे हम लोग घर में दालचीनी यूज करते हैं, तो दालचीनी क्या है? किसी तने की ऊपर की एक लेयर है वो अलग हो जाती है, वही तो दालचीनी है। समझ में आ गई बात? सो
A cells of a outside are cut off from this layer, and this forms a several layer thick cork or bark of the tree. Now cells of cork are dead. Now cells of cork are dead and compactly arranged without intercellular spaces. जो सेल्स होती है कॉर्क की, जो सेल्स होते हैं ये डेड होते हैं और ये बहुत ज्यादा टाइटली अरेंज होते हैं, दूसरे से चिपके हुए होते हैं और इनके बीच में देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस. They also have chemical called subrin in their walls that makes them impervious to gaseous and water. इनके बीच में क्या होता है, एक सबरिन नाम का केमिकल होता है जो इनको बनाता है क्या, impervious फॉर टू गैसेस एंड वाटर, जो कि इनको गैसेस और वाटर से खराब होने से बचाता है. ये बात समझ में आ गई? यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज कॉर्क? What is cork? What is cork? Next question. What happens to epidermis of the stem? What happens to epidermis of the stem with time? What happens to epidermis of the cell with epidermis of the stem with time? कर दिया काम? समझ में आ गई बात? Yes, sir. ठीक है. And what, next question लिखो, what is subrin? What is subrin? What is subrin? And write its function. Now subrin is a there is a chemical in cork which prevents the entry of, or which prevents the cork from gases and water. The gases और water की entry को prevent करता है अंदर आने से. Clear? यानी cork cells are totally dead. उनमें पानी का और गैस का कोई भी असर नहीं होता है. ये बात क्लियर हो गई? इसमें कोई डाउट है? तो यहाँ पे हमारे पास ओवर होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर ओवर. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. ओके जी. नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज we have discussed till now are made up of only one type of cells which look like each other. Now such tissues are known as simple permanent tissue. Now simple permanent tissues are those tissues which are made up of only one type of cell. ठीक है जी, ये हमने बात पढ़ चुके हैं. Now yet another type of permanent tissues is known as a complex tissue. The complex tissues are made up of more than one type of cell and all these cells coordinate to perform a common function. तो यहाँ से आ जाता है complex tissues की definition. So complex tissues are made up of more than one type of cell and they perform same sort of function. Okay, एक सेकंड रुको जरा, एक सेकंड रुको. हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, Yes, sir. हाँ, मेरे ख्याल से पहले भी आ रही थी वो, मैं माइक म्यूट करना भूल गया था. चलो, हाँ जी. तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड ऑल ऑफ दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. तो सबसे पहले लिख लीजिए व्हाट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू. क्वेश्चन आ जाएगा. तो कॉम्प्लेक्स एंड हाउ दे आर मेड अप ऑफ, which cells they are made up of. They are made up of one type of cell, more than one type of cell, and they perform same function. Now, xylem and phloem are the examples of complex tissue. ये दोनों बहुत important tissues हैं किसी भी plant के लिए. ये बात याद रखना. Xylem and phloem. Xylem and phloem का ये आप structure देख सकते हो. एक structure को देख के कुछ समझ में आएगा नहीं, तो फिलहाल इसमें परेशान मत होना आप लोग. Xylem and phloem. इनका function क्या होता है, ये क्या काम करते हैं, ये बड़ा ही important है. They both are conducting tissue and constitute a vascular bundle. ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है. दे बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यू. अब कंडक्टिंग का मतलब क्या है? कंडक्टिंग का मतलब होता है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा देना या किसी चीज को अलाउ करना उसमें से पास हो जाने के लिए.
किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, और कंडक्शन का मतलब होता है अलाउइंग समथिंग टू पास थ्रू देम। सो ये जो टिश्यूज होते हैं ये अलाउ करते हैं मिनरल्स को, वाटर को, गैसेस को टू पास, और फूड मटेरियल को टू पास थ्रू देम। और इन्हीं दो टिश्यूज की वजह से जितना भी फूड बनता है पूरे लीव्स के थ्रू, वो पूरे के पूरे प्लांट में चला जाता है, और जो हमारे रूट्स वगैरह में या कहीं से भी जो वाटर आता है, बाहर मिनरल्स आते हैं, वो इन्हीं दो टिश्यूज की वजह से पूरे के पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है उसका। सो दे बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यू एंड कॉन्स्टिट्यूट ए वेस्कुलर बंडल, और ये एक वेस्कुलर बंडल बनता है, ठीक है। So vascular or conductive tissue is a distinctive feature of a complex plant, one that has made possible for the survival in the terrestrial environment. Now, vascular tissue को ही हम लोग conductive tissue कहते हैं। इनका काम क्या होता है? फूड एंड मिनरल्स को पूरी की पूरे प्लांट में कंडक्ट करवाना, इधर से उधर भेजना, ठीक है। एंड दिस फीचर हेल्प द टेरेस्ट्रियल, जो जमीन के जो प्लांट्स होते हैं उनको ये वाली फीचर उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है भाई? अब ग्राउंड के अंदर जमीन में क्या है, हमारा मिनरल्स मिल रहे हैं उसको। अब जमीन से मिनरल पहुंचाने हैं हर एक बॉडी पार्ट में, यानी प्लांट के हर एक उसके अंदर पार्ट में मिनरल्स पहुंचाने हैं, तो इसलिए ये यूज जरूरी है। खाना बन रहा है लीव्स में, लीव से खाना बन के पूरे के पूरे प्लांट में पहुंचाना है खाना, तो उसके लिए ये जरूरी है। अब प्लांट है मान लो कोई छोटा सा हमारा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब प्लांट है पूरा का पूरा बरगद का पेड़ या कोकोनट ट्री है मान लो, इतना लंबा चौड़ा, अब इतनी हाइट तक कैसे पहुंचाएंगे? तब इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नाउ फिगर 6.3, फिगर 6.3 हमें क्या दिया हुआ है? कहां गए फिगर 6.3? फिगर 6.3 बड़ी पीछे है ये तो, एक सेकेंड, ये देखो यही फिगर 6.3 है। इसके अंदर हमें कई सारे वो टिश्यूज पता लगेंगे अभी, अभी हम लोग इसको बाद में देखते हैं। अभी आ जाइए यहाँ पे, हाँ जी। So showing a section of stem, can you differentiate different type of cells in the vascular bundle? कौन कौन से vascular bundle में cells होते हैं उनके बारे में हम लोग देख सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे पढ़ने वाली बात है, जो हमारी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये आती है जाइलम। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जाइलम क्या होता है। तो जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियार्ड, वेसल एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम के अंदर जाइलम ट्रैकियार्ड होता है, ठीक है, जाइलम वेसल्स हैं, देन जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं। ये तीन चीजें याद रखनी है, इन तीनों का स्ट्रक्चर भी याद कर लेना, ठीक है। ट्रैकियार्ड, वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, एंड चौथा चीज आती है हमारे पास जाइलम फाइबर। तो जाइलम कंसिस्ट ऑफ फोर थिंग्स: ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। नो, अब ये कैसे कैसे क्या काम करते हैं, क्या काम नहीं होता है इनका, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द सेल्स हैव थिक वॉल एंड मेनी ऑफ देम आर डेड सेल्स। द सेल्स हैव थिक वॉल, इनकी जो वॉल्स होती है दे आर वेरी थिक, मोटी होती है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर डेड सेल्स। Now, tracheads and vessels are tubular structure. Tracheads and vessels are the tubular structure. Tubular structure का मतलब ये ट्यूब जैसे होते हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं ये, ठीक है। This allows them to transport water and minerals vertically. जैसे हमारे घर में पाइप लगे होते हैं, ऐसे ही ये tracheads and vessels एक पाइप के समान होता है, हॉलो पाइप के समान होते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। इंपॉर्टेंट है, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए। What is the function of tracheids and vessel? What is the function of tracheids and vessel? And what is the structure of tracheids and vessel? Question लिख लो। What is the function of tracheids and vessels? What is the function of tracheids and vessel? And what is their structure? Clear हो गई बात? Now, parenchyma stores food and helps in sideways conduction of water. Now, parenchyma क्या करता है? Store food करता है और sideways conduction, that is horizontal conduction of water. And fibers are mainly for supportive function. और fibers का काम क्या होता है? ये जो phloem fibers है, sorry, xylem fiber है, इसका supportive का काम होता है, ये support देता है किसी भी stem को। Clear हो गई बात पूरी की पूरी? कोई डाउट इसके अंदर? यहाँ पे लिख लीजिए क्वेश्चन। What is xylem and what are its main parts? And write down their functions. What is xylem? What are their main parts?
Okay, is that clear? Any doubt? Yes or no? Yes, No, sir. sir. ओके जी, अब आ जाओ आगे हम लोग पढ़ते हैं फ्लोएम के बारे में. Now phloem is made up of 4 types of elements, that is sieve tube, companion cell, phloem fiber and phloem parenchyma. Now phloem consists of 4 types of element: sieve tubes, companion cell, phloem fiber and phloem parenchyma. Now sieve tubes are again tubular cells with perforated walls. अब जो sieve tubes होती हैं ये भी क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लंबा लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, बट इनकी जो वॉल्स होती है इट इज परफोरेटेड. परफोरेटेड का मतलब होता है उसमें छोटे 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 होल्स होते हैं. ठीक है, इसकी फिगर दे नहीं रखी है आई थिंक इसमें, जैसे ये इसमें होल्स दिखाए हुए ना, ये इस तरीके से इसमें भी होल्स होते हैं. तो फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम have sieve tubes. Sieve tubes are tubular cells with perforated walls. Now phloem is unlike xylem in that material can move in both directions. Now xylem के अंदर तो क्या था कि सिर्फ वर्टिकल जाता था, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल के लिए अलग था. Now phloem is unlike xylem in that material can move in both directions, vertical as well as horizontal. Now phloem transports food from leaves to part of the other part of the plant. Except the phloem fibers, phloem cells all are living cells. Phloem का काम क्या होता है? Transport the food from leaves to the other part of the plant. Except the phloem fiber, phloem cells are living cells. Phloem fiber को छोड़ के बाकी के जो phloem cells होते हैं वो सारे के सारे living होते हैं. Is that clear? Any doubt? No, sir. पक्का? कोई डाउट है? सर एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स क्या होता है बेटा ये क्लास जाइलम में? 9th में पढ़ना था आपको. ये कहाँ से पढ़ रहे हो आप? सर मेरी बुक में है. ये एस चांद वाली में क्या? ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दो टाइप के आपके प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ये अभी अभी आएगा, अभी नहीं पढ़ेंगे इसको हम लोग, ये अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम इसके बारे में. ठीक है, अभी इतने डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. अभी इसके अंदर आपको इतना समझ में आ गया आपको? पहले बताओ. ठीक है, यस सर. एंजियोस्पर्म्स और डिफरेंट डिवीजन ऑफ प्लांट्स होता है, ये इसको बारे में पढ़ेंगे. अब आ जाओ इसके बारे में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फर्मेंट टिश्यूज के फटाफट. ये एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो. So these tissues are made up of more than one type of cell. All these coordinate to perform a common function, and the complex tissue are water and food conducting tissues that constitute vascular tissues in the form of xylem and phloem. Now characteristics. सबसे पहला characteristic complex tissue है conduction. Water और sap, या तो water को conduct करता है या sap एक liquid material होता है उसको conduct करता है xylem. और फ्लोएम किसको करता है? फूड आइटम को आपका कंडक्शन करेगा. जाइलम कंडक्टिंग सेल्स आर डेड, इन फ्लोएम कंडक्टिंग सेल्स आर लिविंग सेल्स. फ्लोएम के अंदर कंडक्टिंग एलिमेंट कौन कौन सा है? वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स है. सॉरी, जाइलम में वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स होता है, फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स होता है, कंडक्टिंग सेल. ठीक है, सेप्टा मतलब सेपरेशन. इन जाइलम एब्सेंट इन वेसल, वेसल्स के अंदर जाइलम एब्सेंट होता है, इनमें कोई सेपरेशन नहीं होती. बट फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स पोरस होती हैं, छोटे छोटे उनमें परफोरेट होती हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं. नंबर ऑफ कंपोनेंट. इन केस ऑफ जाइलम देयर आर 4 कंपोनेंट: वेसल्स, ट्रैकियार्ड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. बट इन केस ऑफ फ्लोएम देयर आर अगेन 4 कंपोनेंट्स: सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर. ये बात क्लियर हो गई? तो यहाँ से टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ोगे. ठीक है, और ये पूरी की पूरी चीज जाएगी. ये आपको मैंने आज नोट्स प्रोवाइड करवा दिए, इसमें से अच्छे से पढ़ लेना आप लोग. इज दैट क्लियर? एनी डाउट? यस और नो? नो सर. ठीक है जी, अब आ जाओ वापस. हार्दिक, आवाज आ रही है बेटा मेरी? Yes, sir. ठीक है जी. अब इसमें से ये ट्रैकियार्ड वेसल्स है, इनकी जो फिगर्स है इसको जरूर याद कर लेना भाई. दीज फिगर्स आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलिए अब फटाफट जरा मुझे बताओ, नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज. से चारों क्वेश्चन कर लोगे आप? होमवर्क में लिख लीजिए. यू हैव टू डू ऑल दीज 4 क्वेश्चंस.
You have to do all these 4 questions. पहला क्वेश्चन है नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू. जल्दी से बताओ सिंपल टिश्यूज के नाम कौन कौन से हैं. व्हाट आर सिंपल टिश्यूज? जल्दी से नाम बताइए आप मेरे को. मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ. जल्दी सोचो, जल्दी बोलो. नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज. Sir, plant tissues and animal tissues. नहीं, सिंपल टाइप ऑफ टिश्यूज कौन कौन से थे? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा नहीं पढ़ा था कल हमने? Yes, sir. तो ऐसे करेगी बेटा अब. Sir, याद नहीं था. चलो. ओके, वेयर इज एपिकल मेरिस्टम फाउंड? वेयर इज सेकंड क्वेश्चन, वेयर इज एपिकल मेरिस्टम फाउंड? जल्दी बताओ एपिकल मेरिस्टम कहाँ मिलता है? एपिकल, जहां भी वर्ड एपिकल आ जाए इसका मतलब एट द टॉप ऑफ द प्लांट. ये देखिए फटाफट दिखाता हूँ मैं आपको. एक सेकंड रुकिए, आई विल शो यू. एपिकल मेरिस्टम एट द टॉप ऑफ द प्लांट. So apical meristem is present at the growing tip of the stems and root. Is that clear? Any doubt? And increases the length of the stem and root. Okay? Clear? Okay. Third question, which tissue is made up of the husk of coconut? जल्दी बताइए, which tissue? Sclerenchyma. Very good. Sclerenchyma. Sclerenchyma. Very good, very good. And what are the constituents of the phloem? What are the constituents of the phloem? अभी पढ़ा है हमने. ये रहा यहाँ पे. Sir, elements. Yes, constituents elements of the phloem: sieve tube, Sir, companion sieve cell, tubes, companion cell, companion phloem cells, fiber wall. and phloem parenchyma. ठीक है? क्लियर हो गई बात? Yes. कोई डाउट इसमें? Yes, sir. No, sir. चलो, अब हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है सारा का सारा प्लांट टिश्यू. सो प्लांट टिश्यूज हम लोगों ने सारे के सारे खत्म हो गए. यहाँ पे हमने प्लांट टिश्यू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा था. फटाफट क्विक रिवीजन आपको मैं करवा देता हूँ. प्लांट टिश्यूज हमने पढ़े, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू. सिंपल टिश्यू सब पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है, इन तीनों के डिफरेंस पढ़ा था. कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम पढ़े थे. जाइलम एंड फ्लोएम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जाइलम के बारे में एक फंक्शन हमेशा याद रखो, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड. इससे पहले हम लोगों ने पढ़े थे सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था. सबसे पहले प्लांट के अंदर 2 टाइप के टिश्यूज थे, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्मेटिक टिश्यू 3 टाइप के, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकालरी. एपिकल का मतलब था ग्रोइंग टिश्यू दैट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग एंड दैट इज टिप ऑफ द रूट एंड टिप ऑफ द स्टेम. स्टेम के और रूट के बिल्कुल टिप के ऊपर मिलते थे, वो था एपिकल. लेटरल दैट आर प्रेजेंट एट द साइड, लेटरल साइड ऑफ द रूट एंड स्टेम, जो कि किसी भी प्लांट की थिकनेस, किसी भी रूट की गर्थ, स्टेम की थिकनेस बढ़ाने में काम आते थे. एंड इंटरकालरी जो कि ब्रांचिंग करने में काम आते थे. इंटरनोड्स जो ट्विग्स और नोड्स वगैरह थे, इनकी ब्रांचिंग करने में काम आते थे. देन परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट. सिंपल परमानेंट पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा. एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में जाइलम एंड फ्लोएम. इस तरीके से हमने ये सारी की सारी चीजें पढ़ी. क्लियर है वाली बात? कोई डाउट इसके अंदर? Sir, perforated walls क्या होता है? परफोरेट का मतलब जिसके अंदर छोटे 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 होल्स हो, जैसे कि आपकी चाय छानने वाली छन्नी. चाय छानने वाली छन्नी क्या है? परफोरेटेड ही तो है, छेद है उसके अंदर. समझ में आ गई बात? Yes, sir. जैसे कि जब हम पूरियां बनाते हैं तो हम लोग जो चम्मच यूज करते हैं वो चम्मच थोड़ा परफोरेटेड होता है, सो दैट ऑयल अंदर निकल जाए. देखा है पूरी छानने वाला जो चम्मच यूज करते हैं उसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल होल्स होते हैं. Yes, sir. जब पूरी, क्यों कभी आपने देखा कि मम्मी जब पूरी करती है तो पूरी ऐसे चम्मच से नहीं थी जिसमें तेल रुके, ऐसे चम्मच से नहीं थी जिसमें तेल ना रुके, वो सारा का सारा निकल जाए नीचे. तो किस लिए? इट मींस इट इज अ परफोरेटेड. Yes, sir. परफोरेट का मतलब जिसमें स्मॉल होल्स होते हैं. ठीक, चलो जी, आज हम इतना ही Okay, पढ़ते हैं. कल हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एनिमल टिश्यूज के बारे में. ओके, फटाफट इसके नोट्स मैंने आपको भेज दिए, इनको अच्छे से पढ़ो और ये जो डिफरेंसेस हैं ये डिफरेंसेस लिखिए. और जो मैंने अभी क्वेश्चन दिए हैं आपको, वो वाले क्वेश्चन और बाकी के सब क्वेश्चंस आपको करने हैं फटाफट. ठीक है? Okay, sir. चलो, ओके बेटा, टेक केयर, बाय Bye, बाय. sir. बाय, टेक केयर, बाय.